महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय आओ खाओ और जाओ। श्री नंदलाल हल्द्वानी में शुद्ध घी के बड़े व्यापारी थे। कैंची आश्रम में आपकी ही दुकान से घी आता था। आपको महाराज के दर्शन हल्द्वानी में ही पहले हो चुके थे और उन पर आपकी आस्था भी बहुत थी, पर कैंची आने का अवसर आपको कभी नहीं मिल पा रहा था। बाबा के एक भक्त ने, जो आपके मित्र भी हैं, हल्द्वानी में एक ट्रक खरीदी और उसमें वे बाबा के दर्शन के लिए कैंची जा रहे थे। उन्होंने नंदलाल जी के पास जाकर उनसे भी चलने का आग्रह किया। वे तैयार हो गए और बोले, हमने कैंची का सत्संग कभी नहीं देखा, चलिए आज देख आएंगे। उन्होंने आश्रम का खाता देखा। उन्हें 1300 रुपये लेने भी थे। आप लोग 11 बजे रात आश्रम पहुँचे। उस समय बाबा धर्मशाला की छत पर एक तख्त के ऊपर विराजमान थे और कुछ भक्तजन उनके पास बैठे थे। इनके वहां पहुंचते ही बाबा ने सब लोगों को प्रसाद पाने भेज दिया और अकेले नंदलाल जी ही उनके साथ रहे। बाबा ने कंबल के बाहर उन्हें अपने कंधे पर हाथ रखा और गड्डी का नोटों का निकाल कर आपको दे दी और उसे गिनने को कहा। 1100 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने आपको भी प्रसाद पानी भेज दिया। प्रसाद पाने पर आश्रम के एक कार्यकर्ता ने आपको एक कमरा इंकित किया जहां आपने रात में सोना था। आप मन ही मन चिंतित हुए कि बिस्तर तो लाए नहीं, अब काम कैसे चलेगा। कमरे में आकर देखा तो 2 नए बिस्तर बिछे थे, एक आपके लिए और एक दूसरा आपके मित्र के लिए। उन सुंदर बिस्तरों को देखकर आपको प्रसन्नता हुई। इतने में बाबा ने आपको अपनी कुटिया में बुलाया और 100 रुपये के 2 नोट और देकर हिसाब पूरा कर दिया। इसके बाद वे बोले, सत्संग कैसा चल रहा है? आपने उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं। बाबा बोले, अपने गुरु के स्थान पर नहीं जाते और आपके उत्तर की प्रतीक्षा बिना किए वे आपके गुरु के आकर डील डॉल और वेशभूषा का वर्णन करने लगे और अंत में बोले, वह उच्च कोटि का संत था। कैंची के बारे में स्वयं कहने लगे, यहाँ संत का सत्संग तो केवल आओ खाओ और जाओ है। बोलो नीम करोरी महाराज की जय।